नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की मियाड़ घाटी का करपट गांव अपना अस्तित्व खो चुका है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार बाढ़ व भूस्खलन से गांव का अस्तित्व पूरी तरह से तबाह हो गया है। रही सही कसर इस आपदा ने पूरी कर ली है। इस बार भारी बाढ़ आने से जहां लोगों के मकानों की नींवें हिल गई हैं, वहीं भारी मलबे से खेत व गांव खंडर बन चुके हैं। लोगों की नकदी फसलें भी तबाह हो गई हैं। उदयपुर के हरि ठाकुर ने जानकारी दी है कि यहां पर भारी बारिश से तबाही मची है। उन्होंने कहा कि गांव अब रहने योग्य नहीं रहा है। भारी बाढ़ से जहां गांव तहस नहस हुआ है, वहीं ज़मीनें खंडहर में बदल गई हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ के लोगों की आर्थिकी मटर व गोभी की फसल है, लेकिन बाढ़ ने सब कुछ खंडहर में तब्दील कर दिया है। खेतों में अब फसलें नहीं दिखती, बल्कि मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं हरी सिंह। ये करपट गांव है, मियाड़ घाटी का सबसे बड़ा गांव माना जाता है इसे। गत दिनों भारी बाढ़ आने के कारण ये गांव वैसे तो हर वर्ष त्रासदी की मार झेल रहा है, मगर इस वर्ष तो बहुत ही ज्यादा भयानक बाढ़ आई। इस बाढ़ आने के कारण देखिए ये समूचा गांव, इस समय हम जो देख रहे हैं ये खेत हुआ करते थे। तो मेरा अक्सर इस गांव में आना जाना होता था, तो ये बड़े हरे भरे खेत हुआ करते थे। देखिए ये अभी बारिश बहुत से भर चुके हैं, पानी बड़े पथराए हैं। ये तो शुक्र है गाँव का किस्मत अच्छा कि जहाँ से पत्ते मारते हुए ये पीछे मुड़ गया। अलबत्ता ये पूरा गांव जो है बिल्कुल असुरक्षित था, बहुत भारी नुकसान होने से बचा हुआ है। ये बगीचा हुआ करता था, ये हमारे अंगूर की है उनका बगीचा हुआ करता था, ये खेत हुआ करता था। ये देखो इस समय पूरा पत्थरों से भर चुका है। ये सरकारी पटवार खाना है, ये घर देखो बड़े मुश्किल से बचा हुआ है। तो इस समय भारी इस गांव को नुकसान हुआ है। नुकसान तो पूरे मियाड़ घाटी में हुआ है। लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी है। खेत में इस समय कम से कम 80% नकदी फसल आलू मटर जो कि मंडियों तक नहीं पहुंच पाए। सबसे बड़ा तो यहाँ पर ये हुआ कि चांगुट पुल चला गया, उसके बाद करपट पुल चला गया और उड़गोस पुल चला गया। तो इन पुलों के जाने के कारण घाटी के लोगों को भारी जो है घाटा हुआ है। तो यहाँ के लोगों का जो है नकदी फसल जो कि इनकी आजीविका हुआ करती थी सर्दियों के, इन्हीं से गुजार बसर हुआ करता था। मगर इस बार इनका जो है इतना नुकसान हुआ। मैं भारत सरकार हिमाचल सरकार से मांग करता हूँ कि एक संयुक्त दल, उच्च स्तरीय दल जो संयुक्त इस घाटी में भेजा जाए और यहाँ का स्थिति का जायजा लिया जाए। यहाँ के किसानों का जितना भी फसल नुकसान हुआ है, घरों को नुकसान हुआ है, खेतों को नुकसान हुआ है, बगीचों को नुकसान हुआ है, उनकी जो है मुआवजा दिया जाए और एक उच्च स्तरीय दल भेजा जाए जो पावरफुल हो, हिमाचल प्रदेश और प्रदेश सरकार। साथ ही इस गांव को सुरक्षित बसाने के लिए मैं हिमाचल सरकार, भारत सरकार के समक्ष मुद्दा उठाऊंगा कि ये जो है ये गांव पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है। इस समय ये कभी भी यहाँ जो है बाढ़ आने के कारण ये गांव का गांव पूरा नष्ट हो सकता है। इसलिए इन्हें सुरक्षित स्थानों में बसाने के लिए एक उच्च स्तरीय कदम उठाया जाए ताकि ये गांव के लोग जो है अपना घर बसा करके अपनी आजीविका बसाएं। और भी कई समस्या हैं। बसें, कई दिनों से बस सेवाएं बंद पड़ी हुई है, सड़कों की हालत खराब है। और ये सड़क जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बना हुआ है, लेकिन इस सड़क के हालत मैं स्वयं देख रहा हूँ। जून माह में भी आया था, जून माह भी कोई हालत था। अभी देखा, अभी तो चलो भारी बारिश के कारण ये जो है नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बना हुआ सड़क तो आज ये बदहाली के आंसू हो रहा है। तो सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए और तुरंत बस सेवा बहाल किया जाए। ये मेरी हिमाचल सरकार से मांग है। और एक बार पुनः मैं भारत सरकार और हिमाचल सरकार के समक्ष इस गांव को सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए एक बहुत बड़ा जो है उनके ध्यान में लाया जाएगा
और शीघ्र ही एक प्रतिनिधि मंडल भारत सरकार, हिमाचल सरकार से मिलेंगे इस विषय को लेकर।